राधा जी के जन्म की कथा। विश्वभानु जी की एक सुंदर सुशील सरोवर में सुनहरे कमल में एक कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला भी तो ऐसी ही थी। राधा जी की इच्छा थी कि वो इस धराधाम में आकर श्री कृष्ण के ही सबसे पहले दर्शन करे। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका आमना सामना हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। एक अन्य कथा के अनुसार राधा द्वापर युग में विश्वभानु की घर प्रकट होती है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का निवास गोलोक में है, जहाँ कान्हा रहते थे वही उनके सभी अनुयायी भी और प्रियजन भी रहते थे। स्वयं राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी के साथ वहां पर विराजे थे और गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी को जब इस बात की सूचना मिली तो वह क्रोधित होगी और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। वहां उन्होंने कान्हा के प्रति अपना क्रोध प्रकट किया और उन्हें भला बुरा कहने लगी। श्री कृष्ण के प्रति राधा का क्रोध देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के बाद देवी राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दे दिया तो धीरे धीरे श्री राधा की अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भ धारण का समाचार सुख स्तोत्र बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। आखिर वो मुहूर्त आ गया। भद्रपद की शुक्ल अष्टमी को चंद्रवासर के मध्याह्न के समय आकाश में मेघाचंद्र हो गया और सहसा एक ज्योति प्रस्तुति ग्रह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण के पश्चात गोपियों ने देखा कि शत सहस्त्र और शत चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्ति मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। इसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई है। दिशाएं प्रसन्न हो उठी हैं। शीतलमंद पवन और अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी है। और वही पद्म पुराण के अनुसार एक कथा सुनने को मिलती है कि विश्वभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि से कन्या के रूप में श्री राधा की प्राप्ति हुई। और एक अन्य मान्यता के अनुसार राजा विश्वभानु एक दिन सरोवर के किनारे भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक कमल के फूल पर पड़ी। इस कमल के फूल पर उन्होंने एक बालिका नजर आई। उन्होंने इसे उठाया और अपनी पुत्री के रूप में पालने का फैसला किया। इस बालिका की आंखें नहीं खुली थी। इसको लेकर राजा और रानी काफी दुखी रहते थे। एक दिन नंद बाबा और यशोदा जी अपने लाडले कान्हा के साथ विश्वभान जी के यहाँ आते हैं। यशोदा जी की गोद में कान्हा तथा कीर्तिदा की गोद में राधा थी। यशोदा और कीर्ति जब एक दूसरे के पास आते तो कान्हा जी की नजर राधा जी से नहीं हटती। तब यह चमत्कार हुआ और राधा जी ने अपनी आंखें खोल दी और एकटक कान्हा को निहारती रही। और यह भी कहा जाता है कि राधा विश्वभानु जी की पत्नी कीर्तिदा की कोख से पैदा नहीं हुई थी। कीर्ति ने अपनी कोख में वायु को धारण कर रखा था और योग माया से ही उन्होंने वायु को जन्म दिया, लेकिन वहां श्री राधा जी प्रकट हो गई। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।